आदिल, कम्युनिकेशन गैप एंड अजम्पशंस, ये आपने कभी अपनी लाइफ में फेस की हैं कि इसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हो, कम्युनिकेशन ब्रेक डाउन हुआ हो, गलत फहमियाँ बन गई हों? सिजा, हमारे माशरे में ना बहुत शुरू से ही हमें समझाया जाता है कि आप ज़्यादा सवाल ना पूछें, आप ज़्यादा चीज़ों को क्वेश्चन ना करें। उसकी वजह से बहुत सारे चीज़ें हैं ग्रोइंग अप जो आप जिनके बारे में सवाल आपको बहुत बेसिक चीज़ों पे भी अगर आपको पूछना हो, अगर घर में कोई गलत चीज़ भी हो रही हो तो हमें यूजुअली टोका जाता है कि आप बड़ों के सामने ना बोलें या कोई इस तरह की चीज़ ना करें। तो उससे व्हाट हैपेंस इवेंचुअली इज़ कि यू टेक दैट इनटू योर प्रोफेशनल लाइफ एज वेल। और आपके सामने अगर वर्क प्लेस पे भी कोई ऐसी चीज़ हो रही हो, आप लोग यूजुअली बेहतर यही समझते हैं कि उस पर बोला ना जाए। सही। उसकी वजह से इवेंचुअली कम्युनिकेशन गैप डेवलप होता है और इवेंचुअली व्हेन इट जस्ट बॉइल्स डाउन टू के इतना इंसान भर जाता है कि उसके जो आउटकम्स होते हैं वो यूजुअली ख़राब ही निकलते हैं। फिर इट कुड लीड टू यू बर्स्टिंग आउट, या इमोशनल ब्रेकडाउन हो सकता है आपका, या तलखी हो सकती है, लड़ाई हो सकती है। तो एनी नंबर ऑफ थिंग्स कैन हैपन। तो बेहतर ये है कि घर में भी इनकरेज किया जाए शुरू से ही कि आप बोलें, आप बात करें, क्योंकि पूछना, सवाल पूछना आपका बहुत बेसिक राइट है। अच्छा, मैं ये समझती हूँ कि कम्युनिकेशन को कई लोग एक्सप्रेशन समझते हैं कि आप अपनी बात करें, और ऐसा नहीं है कि हमारे माशरे में लोग बात नहीं कर रहे, लोग अपने दिल की भड़ास भी निकाल रहे हैं, लोग गुस्से में भी बात कर रहे हैं, लोग तलखी से भी बात कर रहे हैं, नरमी से भी बात कर रहे हैं। जो गैप आ रहा है वो ये है कि जो कहना चाहते हैं वो अल्फाज सही तरह बयान नहीं करते, और जो सुना जा रहा है शायद वो नहीं है जो आप कहना चाह रहे हैं। तो अतिया, ये जो गैप है ना, वेयर एवरीबडी इज़ टॉकिंग, आप अक्सर देखें जो बड़ी झगड़े वाली रिलेशनशिप्स होती हैं, मैरिजेस होती हैं, उसमें ऐसा नहीं कि खामोशी है, उसमें बहुत धूम धड़का है, बहुत बातें हो रही हैं, लेकिन बात समझ नहीं आ रही अगले बंदे को। तो वहाँ क्या गैप्स मौजूद हैं? अच्छा सिद्रा, देखिए अजम्पशन तो उसका सेकेंड स्टेप है ना, और अजम्पशन की वजह से आपके कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं, दैट इज़ द थर्ड स्टेप। लेकिन बेसिकली तो कम्युनिकेशन पैटर्न है ना। तो व्हाट इज़ कम्युनिकेशन ऑल अबाउट? कम्युनिकेशन जो है वो एक लैटिन वर्ड या लातीनी वर्ड से निकला है, फ्रॉम द वर्ड कम्युनिकेयर, विच एक्चुअली मीन्स टू शेयर। तो कम्युनिकेशन इज़ अ मीन्स, ये एक नीड है ना एक्सप्रेस करने के लिए। टांगे दी हैं चलने के लिए, हाथ दिए हैं काम करने के लिए, तो ज़बान दी है टू एक्सप्रेस आवर नीड्स एट ऑल एंड्स। चाहे हमें अपनी कोई बायोलॉजिकल नीड पूरी करनी हो, खाना पीना चाहिए, कोई और नीड हो, हमें अपने कनेक्शंस बनाने हो, हमें अपनी इमोशनल नीड्स देनी हो, अपनी हमारी साइकोलॉजिकल नीड्स देनी हो। जब वो नीड्स का हम एक्सप्रेशन सही से नहीं करवाएंगे, या हम वहीं पे जैसे इन्होंने कहा कि वहीं पे जो है वो उसको सप्रेस करा दिया जाता है और प्रॉपर एक्सप्रेशन उसका नहीं दिया जाता है, वहाँ से फिर अजम्पशंस निकलती हैं। अजम्पशंस क्यों निकल रही हैं? क्योंकि माइंड का काम, अगर इसका काम है हर वक्त बोलते रहना, तो दिमाग का काम है हर वक्त इंटरप्रेट करते रहना। इट्स लाइक वेयर एवर वी आर इन एनी सिचुएशन, द माइंड इज़ वर्किंग 24/7 गिविंग इट अ मीनिंग, राइट। और जब हमारी यहाँ पे एक्सप्रेशन ठीक नहीं हो रहा, तो यहाँ पे इंटरप्रिटेशन भी हमारी नेगेटिव आ रही है, जिसकी वजह से फिर अजम्पशंस जो है दे आर राइज लेटर टर्निंग इनटू कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस। सही सही। लेकिन अभी जैसे आपने कहा कि द माइंड इज़ ऑलवेज इंटरप्रेटिंग, कई दफ़ा लोग कह रहे होते हैं ना कि मैं बात कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू सेटिस्फाई, मैं आपको रीजंस दे रहा हूँ, लेकिन आप लोगों की बातों पे यकीन नहीं कर रहे होते। उसमें क्या फ़िल्टर आ जाता है? इज़ इट द पास्ट एक्सपीरियंस कि ये शख्स ने पहले भी मुझसे झूठ बोला था, या किसी और ने मुझसे झूठ बोला था? यकीन हम क्यों नहीं करते दूसरों की बातों क्योंकि आपकी अजम्पशंस ही जो है वो सर्टेन बिलीफ पैटर्न पे बेस्ड है ना। अजम्पशंस हैं क्या? इट्स अ सेट ऑफ बिलीफ, वेदर इट बी पॉजिटिव, वेदर इट बी नेगेटिव। पॉजिटिव असम्पशंस भी बहुत ज़्यादा हैं, जिनको हम हरफ़े आम में एक्सपेक्टेशंस कह रहे होते हैं कि यार हमारी खुश फहमियाँ एक्सपेक्टेशंस व्हिच एक्चुअली गिव यू द गो टू टू मूव फॉरवर्ड। बट वहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है ना। प्रॉब्लम्स तो वहाँ पे भी आ रही है व्हेन द एक्सपेक्टेशंस आर नॉट मेट, लेकिन वहाँ पे कोई ऐसी कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन खैर वहाँ पे भी आ रही, क्योंकि हर एस्पेक्ट। अच्छा, इंटरेस्टिंगली आपकी बात को अगर पिक करते हुए मैं आदिल के पास लेके जाऊँ। आदिल, होता ये भी है कि जो बोलने वाला है, जब मैं अपनी किसी भी बात का आपसे एक्सप्रेस कर रही हूँ आपको, तो आप, मेरी ख्वाहिश होगी कि आप उसको रिसीव भी एक ख़ास अंदाज में करें। यानी अगर जैसे छोटे बच्चे या टीनेजर्स, उनसे कोई गलती हो जाए, जब वो बड़े मान के साथ आके अपनी गलती का एतराफ़ करते हैं, तो उस वक्त वो नहीं चाहते कि उनको डांट पड़े, या अक्सर वो बात नहीं करते तो उसकी वजह भी यही होती है कि उनको लगता है कि उनको जज किया जाएगा। लेकिन अगर अगले बंदे का रिएक्शन आपकी एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल मुख्तलिफ हो, तो क्या ये चीज़ भी आपकी कम्युनिकेशन को ब्रेक कर देती है? आप कहते हैं यार इससे तो बात करना ही फजूल है।
बेसिकली कम्युनिकेशन टेलर होती है अकॉर्डिंग टू ऑडियंस। तो अगर मिसाल के तौर पे आप बच्चे से बात करें तो आप बच्चे के ही अंदाज में बात करें तो ज़्यादा बेहतर है, वो रिसीव भी उसी तरह से करेगा। उसी तरह से डिफरेंट ऑडियंस, जैसे अगर आप मीडिया का शो करती हैं तो यू वुड हैव सेट ऑडियंसेस जो आपका शो देखते हैं, राइट। तो एजुकेटेड होते हैं, उनको सेपरेटली आप उनके लिए डिज़ाइन करते हैं, ले मैन के लिए आप सेपरेटली करते हैं। तो डिफरेंटली आप अपना कम्युनिकेशन टेलर करते हैं और वो रिसीव ही उसी तरह से होगा जिस तरीके से आप उसको बनाएंगे। अगर वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा, अक्सर हमें कम्युनिकेशन में पढ़ाया भी जाता है कि डोंट यूज़ अ लॉट ऑफ जार्गनिश मटेरियल, क्योंकि फिर वो डिस्कनेक्ट कर देता है और कम्युनिकेशन के शुरू के जो मिनट हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। कहते हैं कि एक बात को कई दफ़ा कहना पड़ता है और बात कह लो तो चलो ज़ोर ज़बरदस्ती से उस वक्त मनवा ली, बट पीपल डोंट लिसन। और ये जो बेचारा सेंडर है वो अपने आप को एक नैगिंग एनर्जी में महसूस करता है। तो इसका हल क्या है? एक तो ये वाली सिचुएशन आ रही है कि हो क्यों रहा है, और फिर हम हल की बात करते हैं। बेसिकली शुरू से ही जो है ये हमें कम्युनिकेशन पैटर्न्स जो है वो असर्टिव कम्युनिकेशंस, व्हेन टू स्पीक, व्हाट टू स्पीक, हाउ टू स्पीक, हाउ लाइक कम्युनिकेट किस तरह से करना है, वो तो सिखाया ही नहीं जाता। तो व्हाट हैपेंस इज़ कि जैसे जैसे हम बड़े हो रहे होते हैं हमारी इमोशनल नीड्स जो होती हैं वो टेक ओवर कर लेती हैं, और हमारे अंदर नेचुरली एक सेंस ऑफ अर्जेंसी है, और हम चाहते हैं कि बस हमने इसी वक्त वो बात करनी है, अदरवाइज़ पता नहीं क्या क़यामत हो जाएगी, वी जस्ट कैन नॉट वेट। दूसरी चीज़ ये आ रही होती है कि हमारी बायोलॉजिकल बीइंग ही ऐसी है कि हम हमेशा नेगेटिव को ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, पॉजिटिव पे तो हमें मेहनत करनी पड़ती है। कोई भी नेगेटिव चीज़ होगी उसको फ़ौरन पिक करेंगे, और वही नेगेटिविटी बायसेस जो है वो आपकी अजम्पशंस पे आ रही होती है। और जो तीसरी चीज़ जो हमारे लिए हो रही होती है, एक ये सेंस ऑफ अर्जेंसी हो गई, एक नेगेटिविटी बायसेस हो गई, और एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो ऑडियंस को बतानी बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो लाशऊर है या जो सब कॉन्शियस है वो हमेशा हमें विक्टिम मेंटालिटी के साथ लेकर आता है कि हाय मैं बेचारी। तो रिलेशनशिप मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। यस, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। तो अगर वो जो शौहर है जो बेचारा उसी वक्त घर से आया है थका आ रहा, तो वो बेचारा नहीं होगा क्योंकि मेरी विक्टिम मेंटालिटी कि मैं पूरे दिन काम करके थक गई या ससुराल वालों ने ये मेरे साथ किया, तो वो इतनी सेंस ऑफ अर्जेंसी होती है कि यू कैन नॉट वेट फॉर द हस्बैंड टू कम बैक। अभी उसने अपने जूते भी नहीं उतारे होते हैं कि आपने उसके ऊपर जो है वो बैश आउट कर देना है, हाँ सारा अपनी इमोशनल वॉमिटिंग उस पे कर देनी है। इसके अंदर दो चीज़ें आ रही हैं, एक तो यकीनन आपसे कम्युनिकेशन से रिलेटेड कि आपके अल्फाज का इंतखाब क्या है, वक्त का इंतखाब क्या है, लेकिन मोर इम्पॉर्टेंटली आपकी अपनी इमोशनल स्टेट क्या है। कई दफ़ा हम अगर परेशान हैं, गुस्से में हैं, तो हमें लगता है कि चीख कर या उसी तकलीफ़ के साथ आदिल अपना मैसेज पहुंचाना है। काम असर्टिव थिंकिंग हमें नहीं आती, हम रिस्पॉन्ड नहीं, रिएक्ट करते हैं। अब अक्सर आपने ये जुमला सुना होगा लोगों से, वो कह रहे हैं इसने मुझे गुस्सा दिलाया तभी मैंने गुस्से में बात की। यानी अगले बंदे के ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके इमोशनल ट्रिगर्स को नेविगेट करने की। ऐसे लोगों को आप क्या मशवरा देंगे? वैसे कम्युनिकेशन में तो सबसे पहला मशवरा यही होता है कि यू हैव टू थिंक इन अ काम मैनर। आप कंपोज तरीके से उस चीज़ को, उस सिचुएशन को एनालाइज करें। आप देखें कि अगला बंदा रिसेप्टिव है भी उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए या नहीं। एंड वंस यू डू दैट, यू टेलर योर कम्युनिकेशन अकॉर्डिंग टू दैट। कि अगर फॉर एग्जांपल मे बी टेक योर टाइम एंड लेट्स डिस्कस दिस, क्योंकि आपने अगले बंदे को भी प्रिपेयर करना है। जैसे कि आपने बोला कि आप भी रिसीविंग करें, उस चीज़ को रजिस्टर तो करें, तो वो उसी स्टेट ऑफ माइंड में हो सकता है व्हेन दे आर आल्सो इन दे आल्सो हैव द एबिलिटी। मैं उनकी बात सुन के वापस आपके पास आऊँगी। ख़ास तौर पे जो कई लोग सेंस ऑफ अर्जेंसी डेवलप करते हैं, वो खुद तो एंशियस होते ही हैं, लेकिन जब आपसे भरपूर प्रेशर के साथ जवाब तलब कर रहे होते हैं, तो ऐसी सिचुएशंस को हम हैंडल कैसे करें, इस पर बात करेंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं कहना चाहता हूँ बंदे को साहब सच बात करनी चाहिए। सच में बहुत बड़ी जीत होती है। लोग दूसरों को इम्प्रेशन डालते हैं झूठ बोल बोल के मैं इसको इम्प्रेशन डाल दूंगा। इम्प्रेशन से कोई फ़ायदा नहीं होता। झूठ होता है, सच होता है। एक दिन झूठ निकल जाता है कि झूठ बोल के। इसलिए आदमी को सच बात करनी चाहिए हमेशा। अल्लाह ताला भी राज़ी होता है, बंदे भी राज़ी होता है, सामने वाला भी राज़ी होता है। झूठ तो पकड़ जाता है, एक दिन के बाद नहीं 10 दिन के बाद पकड़ जाता है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। अतिया जी, क्या कहेंगी प्रेशर बिल्डिंग के पीपल आर आस्किंग फॉर एन अर्जेंट आंसर, या बात करने के लिए आपको कॉर्नर कर रहे हैं? एक होता है ना, जैसे अभी इन्होंने कहा कि दे टेक्स टू टू टैंगो। एक बंदा है जिसको नज़र आ रहा है कि तब अभी जिस अंदाज में मुझसे बात की जा रही है या मुझे जैसे कॉर्नर किया जा रहा है, मैं इमोशनली फट पड़ूंगा, तो दे वांट सम डिस्टेंस। उन्होंने कहा अभी बात नहीं करेंगे, बाद में बात करेंगे। जैसे आप ही की मिसाल में वो हस्बैंड जो बाहर से आया है वो कह रहा है अभी बात मत करो,
लेकिन अगले वाले की सेंस ऑफ अर्जेंसी इतनी ज़्यादा है कि वो आपको पुश कर रहा है, ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए? देखिए, ऐसी सिचुएशन में तो बचपन से ही सिखाना चाहिए, जैसे बच्चा भी है, बच्चे को भी तो हर वक्त ही वही अर्जेंसी होती है ना कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो ये चीज़ चाहिए और उसको भी शट अप कॉल दे दी जाती है, उसके इमोशनल एक्सप्रेशन को बिल्कुल सप्रेस कर दिया जाता है। ये सप्रेशन वहीं से ही शुरू हो रही है, लेकिन सेंस ऑफ अर्जेंसी सप्रेस नहीं हुई है, उसका इमोशनल एक्सप्रेशन सप्रेस हो चुका है। अब अगर वो इस तरीके से बड़ा होता जा रहा है, तो बड़ा होते होते क्या उसको पता चल रहा है कि मेरी इमोशनल नीड्स थ्रू एक्सप्रेशन पूरी नहीं हो पा रही हैं, और अर्जेंसी तो अपनी जगह है। तो ऐसी सूरतों में, और ये ऑडियंस के लिए एक बहुत मुफीद मशरा है, एवरीबडी शुड प्रैक्टिस इट इन देयर होम्स। आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना शुरू करें, क्योंकि उस कम्युनिकेशन के पीछे कोई ना कोई नीड है। नॉर्मल नीड्स है वो तो पूरी हो जाती है, प्रॉब्लम आती है वहीं पे जब आपकी इमोशनल नीड्स नहीं केटर हो रही हैं। तो सबसे पहले आप ये करें कि अपने इमोशंस को एक्सप्रेस आउट कर दें, बिकॉज इमोशंस आर अ वे टू कम्युनिकेट विद अस, राइट? एंड इमोशंस आर लाइक खाना पीना, जो अंदर जाता है उसको बाहर निकलना ही निकलना है। अगर वो नहीं निकलेगा तो वो सेंस ऑफ अर्जेंसी वहाँ पे भी आती है और फिर आप एकदम फट पड़ते हो। तो यहाँ पे आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस आउट कर लो, और एक्सप्रेस आउट करो थ्रू अ लॉट ऑफ एनर्जी, यू नो, थ्रू अ लॉट ऑफ एक्सरसाइजेज, थ्रू अ लॉट ऑफ यू नो हैंड स्विंगिंग। अपनी टांगों को चलाओ, हिलो जुलो। वाई? क्योंकि वो एनर्जी बिल्टअप हो रही है। जब वो एक दफ़ा इमोशंस यू सी, एनर्जी प्लस मोशन इज इक्वल्स टू इमोशन। जब वो एक दफ़ा निकल गए, तब फिर आपको समझ आएगा कि मुझे लॉजिकली कैसे ऑपरेट करना है। बिकॉज व्हेन कम्युनिकेशन में भी क्या होता है, जब गेम इमोशंस और लॉजिक का होगा, इमोशंस आर ऑलवेज गोइंग टू विन। और यूजुअली होता है ना कि गुस्सा आ रहा है किसी को भी। अच्छा, ये बड़ी आपने इंपॉर्टेंट बात की है। कल परसों मैं एक रील भी देख रही थी। आदिल, व्हाट्स योर पर्सपेक्टिव एज अ मैन? क्योंकि ख़वातीन को अक्सर कहा जाता है कि वो बड़ी इमोशनल क्रीचर्स हैं, किसी बात पर गुस्सा आ गया तो एक अजीब सा वबाल है। उस इमोशनल अर्जेंसी को आदमी समझ पाते हैं, या उस वक्त कहते हैं कि यार प्लीज़ अभी नहीं बात हो सकती इस बारे में, शन कर देना? वही वाली फिर वो बचपन का ट्रिगर है कि पहले बचपन में चुप करा दिया जाता था, फिर अब बड़े होके भी चुप कराया जा रहा है। एज अ मैन व्हेन यू ग्रोइंग इन अ पाकिस्तानी सोसाइटी, आपको यूजुअली तो यही सिखाया जाता है कि आप उस चीज़ को अवॉइड करें, तो विच इज़ वाई यू सी दिस रिएक्शन। women are more articulate, so they get into details of things, so wo that's not necessarily and too bad. many details. हाँ, too many details. I think a male mind cannot conceive it, और उसको समझ भी नहीं आ रही होती है जो इतनी सारी इमोशन और इतनी सारी प्रॉब्लम मुझे बताई जा रही है। उस वक्त मैंने करना क्या, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक अबाउट दिस कि ख़वातीन और मर्दों का कम्युनिकेशन स्टाइल बहुत मुख्तलिफ है। ख़ास तौर पर एक मर्द के पास जब आप एक मसला लेके जाते हैं, उसका दिल चाहता है कि वो आपके मसले को सॉल्व करे, क्योंकि उसको लगता है कि उसकी रोल ही एज अ सोल्यूशन प्रोवाइडर है। एंड दैट इज़ वाई इफ ही इज़ एग्जॉस्टेड ही इज़ गोइंग टू स्टार्ट फीलिंग कि आप एक मसला लेके आए हैं, आप सोल्यूशन डिमांड कर रहे हैं और वो उसको मीट नहीं कर पा रहा है। इस पे बात करते हैं, कॉलर से बात कर लें पहले। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं रुबीना अशरफ बोल रही हूँ इस्लामाबाद से। कैसे हैं रुबीना जी? अल्लाह का शुक्र है, मैं आपका प्रोग्राम बाकायदगी से देखती हूँ। थैंक यू फॉर एक्सप्रेसिंग आवर व्यूज। तो दिल की बात लगती है कभी कभी के, नहीं अक्सर, कि इतने ऐसे इश्यूज होते हैं कि जो लगता है कि आपके दिल से निकल के सारी आवाज़ें आ रही हैं। सही। तो हमारे इस सोसाइटी में, मैं ख़वातीन को डिफेंड नहीं कर रही, मैंने बड़ी हॉरिबल भी ख़वातीन देखी हैं कि जो खास तौर पे हस्बैंड को लाइन पे लगा के रखती हैं। एंड क्रूएलिटी जो है ना, वो कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करती। सही। बात यह है कि जब आप चुप रहते हो, कभी कभार आप बोल लो तो ऐसा लगता है कि भाई मैं बोली ही क्यों। कोई अच्छे तरीके से भी बात करो तो टाइम नहीं है, इग्नोर ही करना। लोगों में आपने उछल के हंस के बात करनी, और वही बंदा अपने घर में मुंह बना के रखे और ये शो कराए कि यू आर नथिंग, आई एम एवरीथिंग। और जिस बंदे को ये हो, इतनी ईगो उसमें कि मैं ठीक हूँ, मतलब जैसे फ्रिज का दरवाजा ना बंद करना, फ्रीजर खुला छोड़ देना, गीजर ऑन किया है बिजली वाला तो बंद ना करना, दरवाजे खुले छोड़ देना, बत्तियां खुली छोड़। ठीक है जी रुबीना जी, ये तो फहरिस्त बड़ी लंबी है और ये मेरे ख्याल में घर घर की कहानी है कि हम जनरली अच्छा इखलाक, अच्छी कम्युनिकेशन, अच्छे अल्फाज का इंतखाब हमें आए भी कैसे। अगर हमारे इर्द गिर्द हम देखते हैं, आई वाज शेयरिंग विद देम कि मैं किसी स्टोर में या किसी ऑफिस में एंटर हूँ, मैंने अपने लिए दरवाज़ा खोला और पीछे कोई खातून आ रही है जिसके हाथ में बच्चा है, या फिर कोई बुजुर्ग शख्स आ रहे हैं, और मैंने दरवाज़ा 2 मिनट उनको खोल के रख दिया और उनको पहले जाने दिया।
कभी शाज़ और नादिर होता है कि कोई मुझे उसके लिए थैंक यू बोले या मुस्कुरा कर आपको एक सरी हिला दे, एक आपका काइंड जेस्चर है ना। हम अंदर से इतने खाली लोग हैं, हम बात करते हैं ऑन पर्पस, हम बात करते हैं सिर्फ शिकायत करने के लिए, सिर्फ तनकीद करने के लिए, अच्छाई में तो हमारी ज़बान हिलती नहीं है। दैट इज़ वाई आवर कम्युनिकेशन इज़ ब्रेकिंग डाउन। कमिंग बैक टू व्हाट वी वर सेइंग, द नैगिंग फैक्टर एंड मेन एंड वेमेन, उनके कम्युनिकेशन स्टाइल्स क्यों मुख्तलिफ हैं। हमारे यहाँ अगर तारीफ़ कर दें आदिल तो हमें लगता है अगले बंदे ना मुझे हमें मक्खन लगा रहा है और उसको ज़रूर हमसे कोई काम है। This is the way our mind thinks now. How do we change that? इसका कोई खैर शो शॉर्ट तरीका तो है नहीं कि इसको फिक्स करें, लेकिन ये कि इट डज़ हेल्प कि अगर कोई आप वैसे भी एक एनवायरनमेंट होता है, तारीफ़ करने का भी एक एनवायरनमेंट होता है, तो अगर आप किसी की तारीफ़ करेंगे मोस्ट प्रोबेबली वैलिडेशन तो हर किसी को चाहिए, तो वो अप्रिशिएट ही करेगा। मुझे नहीं लगता नेसेसरीली ये बुरी बात है, कर देनी चाहिए। शिकायत करने से पहले कुछ अप्रिशिएट करें किसी का, बहुत उससे टेम्परामेंट्स डाउन हो जाते हैं और ज़्यादा बेहतर कॉन्वर्जेशन होगी। मे बी इन अ कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन, फॉर एग्जाम्पल हस्बैंड एंड वाइफ दे सिट टुगेदर एंड द हस्बैंड एक्नॉलेजेस के देखें आई रियलाइज़ के कितना स्ट्रेसफुल है, मतलब शो एम्पैथी आप इस तरह से करेंगे तो द कॉन्वर्जेशन द नेक्स्ट 15-20 मिनट्स आर गोइंग टू गो वेरी स्मूथ इन दैट केस। अच्छा, इस पे वापस आएंगे, एक कॉलर से बात कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैडम। हेलो जी जी फरमाइए। जी बिल्कुल, आपकी आवाज़ आ रही है। हाँ मैडम, मैं आपका प्रोग्राम बहुत अच्छे शौक से देखता हूँ। आज इत्तेफाक से कॉल मिल गई, टाइम भी था मेरे पास। जी फरमाइए। मैंने कहा कुछ आपसे बात कर लें। एक तो मैडम मुझे ये कहना है कि हमारे मर्दों को ये तरबियत मिलनी चाहिए कि वो अपनी वाइफ को हमेशा आपसे बात करें। yes. शादी के फौरन बाद आप तुम क्यों, औरत कह रही होती आप और हस्बैंड कह रहा होता है तुम, ये असल में तरबियत का फुकदान है। बिल्कुल हमारे यहाँ तरबियत नहीं है। नंबर 2 बात ये है कि देखें, जिस भी यूनिवर्सिटी कॉलेज की बस देख लें, पॉइंट जिसको कहते हैं हम, वो लड़कियों से खवातीन से, मेरी बहनें हैं सारी, भर रही होती है, ठीक है। और जॉब्स में देखें खवातीन कहीं नजर नहीं आती। और मैं कहीं अच्छी पोस्ट मुझे पता है जहाँ पे खवातीन की जरूरत है, वहाँ इसलिए खातून नहीं पहुँच पाती कि मर्दों की सपोर्ट नहीं होती। अब पाकिस्तान की जो भी खातून जो अच्छे ओहदे पे गई है ना, उसके पीछे बाप है, भाई है, शोहर है। तो खुदा का वास्ता मैं मर्दों को कहता हूँ, खुदा का वास्ता अपनी खवातीन की इज्जत करें। ये आपके बच्चों को भी पाल देंगी, आपके माशरे को भी सही कर देंगी। खुदा का वास्ता इज्जत। वेरी वेल सेड सर, बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। और इसमें आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारे यहाँ अक्सर देखें ख़ानदान में जितने भी आपसे मुंसलिक रिश्ते हैं, आपके वालिद हैं, आपके भाई हैं, आपका लाइफ पार्टनर है, वो सब आपसे मोहब्बत करने का क्लेम तो करते हैं, यानी इस बात की वजाहत देते हैं कि आपका ख्याल रखना चाहते हैं, आपकी इज़्ज़त करते हैं। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारे अल्फाज, हमारे रवैये, जिस अंदाज़ में हम बात करते हैं, उससे बहुत कम वो मोहब्बत, वो शफ़क़त और ख़ास तौर पर वो इज़्ज़त झलकती है। एंड यू नो आई थिंक वुमेन गेट यूज्ड टू दैट एज़ वेल। अतिया, ख़वातीन को आदत हो जाती है झिड़की खाने की भी। मैं बिल्कुल नॉर्मल सेंस में बात कर रही हूँ कि अपने आप को एक्सप्रेस करना, यानी बचपन से आप देख लें कि वो स्कूल या कॉलेज में है, किसी चीज़ की इजाज़त लेनी है, वो एक्सपेक्ट कर रही होती है कि अभी मेरी क्लास होनी है, मुझे डांट पड़नी है, पहला जवाब ना होगा। इसलिए क्योंकि उनके रियल लाइफ और एविडेंसेस आ रहे हैं ना, उन अजम्पशंस को फॉलो करने के लिए भी वो जो सेट ऑफ बिलीफ्स उसके पास आ रहे हैं, उसके पास उसके रियल एविडेंसेस हैं। अजम्पशंस बनते कैसे हैं? अजम्पशंस या तो इस तरीके से बनते हैं कि आपको एक्चुअली एविडेंसेस आ रहे हैं कि देयर इज़ अ नो कम्युनिकेशन। एक एविडेंस ये आ रहा है कि हाँ यार ये इंसान ही बहुत टॉक्सिक है या इसने मुझे धोखा दिया है, तो आप उससे भी प्रोटेक्ट करें। आपको पहले ही अजम्पशंस आ रही हैं, तो अजम्पशंस यहाँ पे आपके लिए एक्चुअली काम कर रही है, आपके लिए वो प्रोटेक्टिव एजेंट बनकर आ रही है। आई वॉन्ट टू आस्क वन क्वेश्चन एज वेल अतिया। अभी तो हम हस्बैंड एंड वाइफ की बहुत बात कर रहे होते हैं, हम देखते हैं कि तारीख़ी तौर पे माँ और बेटी का रिश्ता बहुत क्लोज़ होता है। कई ज़माने की ऊंच नीच, तरबियत की बातें सब माँ ही सिखाती हैं, लेकिन ये भी अब गए दिन की बात हो गई है। प्रेजेंट डे पे मैं आई एम नोटिसिंग कि एक डॉटर एंड मदर का जो बॉन्ड है और जो कम्युनिकेशन है वो बहुत वीक हो गई है। ख़ास तौर पे अगर जिस एज में सबसे ज़्यादा एक लड़की को माँ की ज़रूरत है, ऐसा लगता है आपस में बात ही नहीं होती। इसलिए क्योंकि इंटरजेनरेशनल ट्रॉमा आ रहा है ना, ये क्योंकि वो तो बेचारी खुद एक ट्रॉमेटाइज मदर है जिसने खुद कम्युनिकेशन पैटर्न सीखा ही नहीं, और वो बड़ी ही उसी एविडेंस के साथ हुई है कि आई हैव लर्न टू सप्रेस माई इमोशंस एंड आई एम नॉट अलाउड टू एक्सप्रेस, एंड वंस आई एम आई एक्सप्रेसिंग देयर इज नोबडी टू। ये फीलिंग कहाँ से आ रही है कि पहले तो
एक लड़की सबसे ज़्यादा महफूज अपने आप को अपनी माँ के साथ समझती थी ना, कि मैं अपनी माँ से अपने दिल की कोई भी बात कर सकती हूँ। आजकल की बच्चियाँ या लड़कियाँ ये क्यों सोचने पे मजबूर हैं कि अगर मैं कुछ कहूँगी तो मेरी माँ को समझ ही नहीं आएगा? अगैन इट डिफर्स फ्रॉम पैटर्न टू पैटर्न, फ्रॉम फैमिली टू फैमिली। अगर तो वो एक हेल्दी फैमिली को बिलोंग करती है कि जहाँ पे माँ उसकी इमोशनल अवेलेबिलिटी के लिए मौजूद है, कि मेरी बच्ची को जब भी कोई ज़रूरत होगी तो मेरा बच्ची जो है या मेरा जो बच्चा है, बोथ वेदर इट बी अ डॉटर वेदर इट बी अ सन, वो आ रहा है और सबसे पहले मुझे आगे बता रहा है, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ पे उसकी इमोशनल वैलिडेशन हो रही है, सुना जा रहा है, सेंडर रिसीवर की कम्युनिकेशन है। ठीक है, जहाँ पे ये पता है कि अगर मैं ये लेकर जाऊंगी ये मामला और वहाँ पे एक्सप्रेशन जो है वो कहीं ना कहीं मेरा शट अप कॉल पे मुझे मिलेगा या मुझे बिल्कुल सप्रेस कर दिया जा रहा है, वहाँ पे अजम्पशंस आएंगे कि ओ माय गॉड, नाउ दिस सेम एजेंट जो मेरे लिए वैलिडेशन के सोर्स के लिए मैं सोच रही थी, ये तो मुझे वहाँ पे रिजेक्ट कर रहा है। अच्छा, इसी चीज़ को अगर मैं आगे लेकर चलूँ, अगर आप 80s एंड 90s की पेरेंटिंग को देखें, इस बात को बड़े फ़ख्र से बताया जाता था कि जी हमारे वालिद साहब का तो इतना रोब था, हमारी उनके सामने चूँ नहीं निकलती थी, जब वालिद साहब घर आ जाते थे तो उसके बाद बच्चे शरारत करना बंद कर देते, बच्चे की आवाज़ नहीं निकलती थी, टीवी बंद हो जाता था, खेलना कूदना बंद कर देते। दीज आर नॉट हेल्दी पैटर्न्स, बट आदिल वी somehow have grown up with them and we talk about them. तो आज फादर एंड चिल्ड्रन और ख़ास तौर पे फादर एंड सन का बॉन्ड इवॉल्व किया है, आपस में गुफ्तगू करते हैं, बिकॉज इनके केस में एक बड़ा इंटरेस्टिंग डायनामिक ये है कि यहाँ पे फिर पावर ने शिफ्ट होना होता है। जब फादर फाइनली रिटायर करते हैं और घर की बागदौड़ और ख़ास तौर पे फाइनेंशियल्स बेटा संभालता है, तो देन ही बिकम्स द हेड ऑफ द फैमिली। तो ये ट्रांजिशन कितना स्मूथ है और आपस में कैसी कम्युनिकेशन होती है? बेसिकली तो ये कि ये ट्रांजिशन ऑल्सो इसमें पावर ट्रांसफर, पावर डायनामिक भी है। तो यूजुअली यही होता है कि घर का बड़ा, आज भी आप देखें तो सरबरा जो घर का होता है इज़ द मे बी द फादर और द ग्रैंडफादर, उस केस में कि यंगर जनरेशन को इतनी आराम से ट्रांसफ़र ऑफ पावर नहीं मिलती। एंड सिमिलर विद वुमेन, किचन का कंट्रोल किसके पास होगा, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि वहीं से क्योंकि पावर डिराइव होती है। तो इतना सिंपल नहीं होता, लेकिन विद द न्यूअर जनरेशन आई थिंक they have to go through that process। मामलात की मुंतकली तो होती है ना, अगर आप चाहे किराए का मामला है, यूटिलिटीज़ की बिल पेमेंट का मामला है, इवेंचुअली इट कम्स डाउन टू द पावर शिफ्ट, क्या वो बेटा कर रहा है। मेरे कहने का मतलब है कि जो झिझक है, जैसे हम अभी लड़की और माँ की बात कर रहे थे, क्या बेटे और बाप में भी एग्जिस्ट करती है उसी तरह? वही वाली बात है कि अगर बेटा ऑफर करना चाहेगा तो कहीं वो पावर चैलेंज होती हुई ना नज़र आए, वो रिसीव होती हुई ना नज़र आए। तो इसमें वही अगेन देन द ओपन कम्युनिकेशन वाली बात भी आती है। हमारे यहाँ ख़ास तौर पे लड़कों में और उनके फादर्स में कम्युनिकेशन, हम लड़की को अक्सर कह रहे होते हैं ना कि इसको चॉइसेस करने की इजाज़त नहीं। मैं तो लड़कों को भी देखा है, अपनी पसंद की फील्ड नहीं ले सकता, अपनी पसंद की कंपनी में नौकरी नहीं कर सकता, मुल्क से बाहर जाना चाहता है तो एक जंग लड़नी पड़ती है। तो ये तमाम ऐसे मामलात है जिस पर गुफ्तगू करना अति आसान नहीं है। कम्युनिकेशन गैप की एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि अगर वहाँ पे गुफ्तगू नहीं हो रही है तो अब लोगों के पास सब्स्टिट्यूट आ गया। जो वी आर टॉकिंग अबाउट द 80s जहाँ पे हमारे पास सब्स्टिट्यूट सोशल मीडिया का नहीं था। अब वी आर द इंस्टा जेन ना, ये इंस्टा जेन है, ये तो अपनी स्टोरीज पुट अप करेंगी, इनको इनकी डोपामीन मिल जाती है वहाँ पे इनकी। अच्छा, इसको लेके चलूंगी, कॉलर वेट कर रहे हैं, उनकी बात सुन लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी, रहीम बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी सर, क्या कहेंगे? बस मैं ये आपकी बात को सेकंड करना चाहता हूँ, क्योंकि ये अभी कम्युनिकेशन की बात हो रही थी जी, कि बच्चे कम्युनिकेट नहीं कर पाते। तो मेरा ये ख्याल है कि इस मोबाइल फ़ोन के हवाले से जो है हम काफ़ी दूर हो चुके हैं अपने पेरेंट्स से, अपने रिश्तेदारों से, अपने बहन भाइयों से। पहले हम बैठ के बात किया करते थे, पहले हम बैठ के जो है सजेशंस लिया करते थे। अब सारी सजेशंस हमें मोबाइल फ़ोन पे हमारे फ्रेंड्स दे दिया करते हैं कि जी आपने वो लिंक देख के। इसमें पेरेंट्स की गलती है रहीम साहब आपके ख्याल में? पेरेंट्स की गलती इन सेंस नहीं हो सकती। उसकी वजह यह है कि मोबाइल फ़ोन अगर ना दिया जाए तो भी हम फंसे हुए हैं, और मोबाइल फ़ोन दे दिया जाए तो भी हम नहीं। लेकिन आप अस्यूम कर रहे हैं कि सिर्फ बच्चा मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहा है, वालिदैन खुद इस्तेमाल करें और बच्चे से एक्सपेक्ट करें कि वो उनको तवज्जो दे, उनकी बात सुने, ये मेरे ख्याल में थोड़ी ज़्यादती नहीं है? नहीं, देखें, कहने का मकसद ये है कि अगर मोबाइल फ़ोन एक एज सेक्टर होता है ना, उसमें आके दिया जाए तो समझ में आते हैं। आजकल वालिदैन भी जान छुड़ाने के लिए बच्चे को मोबाइल एग्जैक्टली
आप ये खेलते रहें। नहीं, और ख़ास तौर पे अपने ऊपर पाबंद, जैसे हमारी जनरेशन में मुझे याद है अगर वालदा हमारी अम्मी हमें ये कहती थी कि एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, टीवी मत देखो, तो अपने ऊपर भी तो पाबंदी लगाती थी ना। ऐसा थोड़ी कि बच्चे को कमरे से निकाल के खुद टीवी देखा जा रहा है। अगर आप चाहते हैं कि बच्चा मोबाइल फ़ोन ज़्यादा इस्तेमाल ना करे, आप ये देखें कि बच्चा भी तो यही नोटिस कर रहा है कि जब वो आपसे बात करने के लिए आता है आप मोबाइल में कुछ ना कुछ करें, बेशक आप काम ही क्यों ना कर रहे हो। अक्सर वालिदैन अब इस आड़ के पीछे भी छुपते हैं कि भाई हमारा तो ईमेल चल रहा है या हम उस पर काम कर रहे हैं। बट थैंक यू फॉर मेकिंग दैट कॉल। एनी लास्ट थॉट्स ऑन दैट अतिया, कि हम कम्युनिकेशन करना सिखाते हैं बच्चे को, तो सारा मलबा उस पर तो नहीं डाल सकते। नहीं, कम्युनिकेशन वो ये ना कि सेंडर और रिसीवर दोनों हैं, तो सेंडर भी अपने अंदर तब्दीली रहा है, अपने आप को इस काबिल बनाए कि वो खुद भी कम्युनिकेट करना सीखेगा तो वो सिखाएगा ना। एंड अगेन बहुत सारे इसके अंदर और भी चीज़ें ना, जैसे इन्होंने भी जिक्र किया कि एम्पैथी है, सिंपैथी है, कंपैशन है। उस कम्युनिकेशन में आपकी कितनी इमोशनल नीड्स एक्सप्रेस हो रही हैं, कैसे एक्सप्रेस हो रही हैं, कब करना चाहिए, मेरा ख्याल में तो ऑल दिस नीड्स टू बी अ पार्ट ऑफ द करिकुलम। यस ट्रू। आदिल, आप कुछ कहना चाहेंगे? मेरे ख्याल से इंटेंट बहुत मैटर करता है। अगर आप इस नीयत से बैठें कि आपने प्रॉब्लम रिजॉल्व करनी है, तो बैठ के बहुत सारी चीज़ें 80-90% चीज़ें रिजॉल्व हो सकती हैं। बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट, जैसे कि कॉन्वर्जेशन जहाँ से शुरू हुई थी, इज बेस्ड ऑन अजम्पशंस। एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट, गो इनटू दीस कन्वर्सेशंस विद एन ओपन माइंड। कई लोग पहले नतीजा सोच कर जाते हैं बात करने के लिए, लेकिन अगर आप बैठेंगे, नीयत अगर आपकी साफ़ होगी, उस चीज़ को रिजॉल्व करने की होगी और उस चीज़ को वो बढ़ाने की नहीं होगी, बहुत सारी चीज़ें टेबल पे सॉल्व हो